वेलकम सर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ विपिन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल एंड इट्स बीइंग अ वेरी वंडरफुल फीलिंग हियर। बहुत अच्छा लग रहा है और होपफुली आज आपकी जो ऑडियंस है उनको भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स सर, थैंक्स सर। तो इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक्चुअली 2 टॉपिक होंगे। जो हमारा एआई हाई, एआई बबल और इससे किस तरीके से जॉब इम्पैक्ट हो रही है वो होंगे। एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे सर कि जो ले ऑफ चल रही हैं आजकल। अभी मैंने ही न्यूज़ देखा है कि टीसीएस ने अभी फिर से 35,000 के अराउंड लोगों को ले ऑफ करना स्टार्ट किया। बट उसका भी एग्जैक्ट पॉइंट, मतलब कि एग्जैक्ट उसका प्रूफ नहीं है कि वो कितना वैलिड है अभी, बट ठीक है। बट एसेंचर ने तो अभी ले ऑफ किया भी है। तो ये सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले पॉइंट से, जो भी हमारा एआई हाइप, एआई बबल और इससे किस तरीके से जॉब इम्पैक्ट हो रही है लोगों की, और वो लोग कैसे क्या करें कि ये सब चीज़ों में ना पड़े और अपने जॉब को बचा पाएँ। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जो सीनियर टाइप के लोग होते हैं जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, ओके, अब उनको पता चल गया कि भाई चैट जीपीटी में डालो कोड बन के आ जाता है ना। अदरवाइज बहुत सारे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, क्लॉड आ गए, जहाँ पे सिर्फ आप प्लेन इंग्लिश में प्रॉम्प्ट डालो, वो आपको पूरा कोड लिख के देता है। बट मैं बोल रहा हूँ वो वैसे कोड सिर्फ ना अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है, पीओसी के लिए ठीक है। पर लास्ट में मुझे आज भी एक बंदा याद है, उसने ये बोला था कि आई नीड 2 डेवलपर्स। मतलब क्या हुआ, पहले जिस काम के लिए 4 डेवलपर लगते थे, नाउ टू डू दैट वर्क वी जस्ट नीड ओनली 2 डेवलपर्स। तो एआई ने काउंट कम किया है बट जीरो नहीं किया। वो होगा भी नहीं, जीरो होगा, कर ही नहीं पाएगा। लोग तो ऐप तो यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर तो यूज करेंगे, और ये और बढ़ेंगी। आई वुड से कि और भी बढ़ेंगी, क्योंकि जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है लोग और भी ज़्यादा वहाँ पर आते हैं। अगर किसी के लिए इजी हो गया एक सॉफ्टवेयर बनवाना, तो लोग और भी सॉफ्टवेयर बनवाएंगे लोग। हाँ करेक्ट, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है ना। पहले तो सिर्फ करे यार पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, छोड़ रहने दे, अरे बस इतने बन जाता, एक काम कर ये भी बना दे, वो भी बना दे, ये भी कर दे। हाँ यार सिंपल सी बात है, तुमको पता था कि तुम्हारे घर पे जो झाड़ू पोछे वाला सिस्टम है, मान के चलो ठीक है, पहले 5,000 लगते थे, अभी बोलते हैं कि भाई 2,000 में झाड़ू पोछा भी कर दूंगी, तुम क्यों नहीं रखोगे? वही है, से बहुत सही दिया है ना। 5,000 खर्च करने में मौत आ रही थी। भाई ये प्रोजेक्ट 1 साल तक चलाना पड़ेगा। उत्तर दी यार इतना लंबा चल, छोड़ना यार, एक काम करते हैं 1 साल निकाल लेते हैं इसी प्रोजेक्ट के साथ, अगले साल अपग्रेड करेंगे, क्योंकि पैसा जोड़ेंगे तब अपग्रेड। अभी सस्ता भी हो गया और जल्दी काम भी हो गया और 2 लोग भी करने लग गए। और अभी कंपनीज के पास एक वो भी बोलते हैं ना, हथियार भी आ गया कि भाई एम्प्लॉयज को अगर रिक्वायरमेंट नहीं है ना, क्या निकालना है, तो उसको बोलो क्लाइंट के पास बजट नहीं है, एक ये बहाना हो गया। तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, दूसरा बहाना हो गया। ओके, आपने मीटिंग्स में आप अटेंटिव नहीं बैठते हो, क्लाइंट से एस्केलेशंस आ रहे हैं, तीसरा बहाना हो गया। मतलब जिसको निकालना है वो कुछ भी करके निकाला जाएगा, इसमें टैलेंट का कोई लेना देना नहीं। हाँ, तो जो एआई हाइप, एआई बबल है, ये एक्चुअली बर्स्ट नहीं होगा, जो मुझे लग रहा है। बर्स्ट होना इन द सेंस कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बट बेसिक जहाँ है वहीं स्टेबल हो जाएगा, और जो जॉब्स हैं वो धीरे धीरे वैसे ही चलती रहेंगी। नो डाउट जो चीज़ें अभी आ गई हैं वो तो जाएंगी नहीं, वो लोग चलती रहेंगी। देखो मार्केट में एक सीनियर बंदा जो बेस सेट करके बैठा है, तो अभी जो जीरो से बेस वाले लोग थे ना, इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं जॉब लेने में, क्योंकि कंपनीज बोलती हैं कि भाई हमारा बेस तो सेट है, हमको अब आगे चीजें अपग्रेड करनी है। अब जो सीनियर बोलता है वो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इतने सारे काम करूं, तो एक काम करो, एक ऐसा बंदा ढूंढ के लाओ जो यहाँ से आगे बढ़ सके। ओके, तो हाइप खत्म नहीं होगी, स्किल की प्रॉब्लम होगी। ओके, हाइप खत्म इसलिए नहीं होगी बिकॉज कंपनी ने करोड़ों रुपए लगा रखे, तो वो कैसे खत्म कर दें 1 सेकंड में? क्या भाई हमारा तो हमारी सोच जो थी वो खराब थी, हमने गलत सोचा था, फ्लॉप हो गया हमारा आइडिया। नहीं, ओके, इंडिया सिनेमा में सलमान खान की फ्लॉप फिल्म भी उतने पैसे कमा लेती है जितने कि छोटे एक्टर अच्छा खासा कमाता है। ओके, तुम्हारी नज़रों में वो फ्लॉप होती होगी शाहरुख खान, सलमान खान की, बिकॉज एक्सपेक्टेशन बहुत हाई, बट एक्चुअली में वो उससे अपना पूरा खर्चा निकाल चुके हैं जितना उनका है। हाँ, ये एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे कि जब अमेजोन था तो 10 दिन लगते थे, कभी उसके बाद डिलीवरी सामान आने में 7 दिन लगते थे, फिर 3 दिन हुआ, फिर 24 घंटे हुए। बट जब ये 10 मिनट वाला आया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, इसमें प्रॉफिट नहीं है। नो डाउट उसका प्रॉफिट बहुत कम लोग बना रहे थे, बट प्रॉब्लम ये है कि एक बंदे ने आइडिया बना दिया है, लोगों हैबिट हो चुकी है लोगों की, तो वो अब हैबिट को कवर करने के लिए शायद वो कंपनी ना चले, दूसरी कंपनी आएगी।
सेम मॉडल यूज करके वो पैसा बनाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो 10 मिनट डिलीवरी वाली चीज़ें हट जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें एक बंदे ने अगर क्रिएट कर दिया है, रोड मैप बना दिया है, तो लोग यूज करेंगे क्योंकि लोगों को आदत पड़ जाती है। तो मैं कंक्लूड क्या करना चाहता हूँ, जब कोई वेव आए या हाइप आए उसके साथ चलो, बट उसको सिर पे मत चढ़ाओ। ओके, बिकॉज देखो आईटी में ना क्या होता है, सीनियर लोगों को ये लगता है कि तुम्हारी जॉब बहुत आसान है, ये हमने वाइब कोडिंग से यूआई बना लिया। ओके, स्टार्टिंग का मैं बोल रहा हूँ, आप कैलकुलेटर बना लोगे, आप सिंपल सी वेबसाइट बना लोगे, बट जब आप एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने जाओगे ना बैक एंड के साथ, स्केलेबिलिटी भी ढूंढनी है, एक इंसान नहीं कर सकता। उनको लगता है कि आसान है, तुम्हारी जॉब खत्म हो जाएगी। देखो, जिसको खत्म करनी है वो तो ईगो पे भी खत्म कर सकता है। सी, स्किल इज नॉट अ थिंग, एआई इज नॉट अ थिंग, ईगो इज ऑल्सो वन मोर थिंग ना। अगर किसी के साथ ईगो हो गया खराब कि भाई तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं तुझे अभी, क्योंकि पावर है ना सीनियर के पास, वो निकाल देगा। अब निकाल दिया तो एआई क्या आया, एआई कहाँ से आया इसके अंदर? अब कंपनी न्यूज़ में ये तो नहीं लॉन्च करेगी बिकॉज ऑफ ईगो इश्यूज वी हैव रिमूव्ड 10,000 एम्प्लॉयज। हाँ, नहीं ना, वो क्या बोलेगी, बिकॉज ऑफ एआई या फिर बिकॉज ऑफ स्किल इशू। आज से कुछ टाइम पहले टीसीएस ने खुद बोला था कि स्किल गैप है मार्केट में बहुत बड़ा। ओके, अब उन्होंने रिसेंट में बोला एआई इज द रीजन, एसेंचर ने जो बोला, प्राइमरी इज अ स्किल, ओके, सेकेंडरी इज एआई। जो आप बोले सीनियर लेवल पे लोग ईगो के चक्कर में भी लोग ले ऑफ कर देते हैं, बट उनका भी तो ले ऑफ होता है। तो उनका जो ले ऑफ होता है वो किस रीज़न से होता है? क्योंकि अब उनके ऊपर जो सीनियर है वो तो ये नहीं बोलेंगे कि ईगो या फिर एआई की वजह से, तो उनका जो ले ऑफ होता है उनका क्या रीज़न होता है? हाँ, उनका रीज़न है, उनका काम है बिजनेस प्रॉफिट। अगर वो किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल डिलीवर नहीं कर पाए, क्लाइंट खुश नहीं हुआ, ओके, और प्रॉफिट नहीं बना पाए, ओके, मान कर चलो 1 करोड़ की डील हुई थी, तुमने प्रोजेक्ट को लंबा खींचवा दिया, कंपनी ने तो, आगे वाले ने तो फिक्स्ड बजट पे रखा हुआ था मान के चलो, बट तुम तो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हो ना, तुमने स्लो डिलीवरी करवाई, तो जो काम एक्सपेक्टेड था कि 50 लाख तक खत्म हो जाएगा, तुमने वो 80 लाख तक ले गए, कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? 20 लाख। तो कंपनीज बोलेगी भाई तुम भी तो आगे ले रहे हो, इतने लाखों रुपए सैलरी ले रहे हो, तुमको भी देनी। तुम अगर सिर्फ 20-20 लाख ही बचा पाओगे तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उनका ले ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उनका ले ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट के बेसिस पे होता है, डिलीवरी के बेसिस पे होता है। ओके, उनको तो सिर्फ एज ए डेवलपर जूनियर लेवल पे तो प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं, या फिर वही बात है, ईगो हर्ट हो गई या बहुत ज़्यादा इश्यूज है तो पीआईपी में डाल दिया, ठीक है। बट एक सर्विस बेस्ड कंपनीज में तो एटलीस्ट रिलीज का वन इज ऑप्शन, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उनके लिए सीधा ले ऑफ ऑप्शन है। ओके, जो अभी जूनियर लेवल पे हो रहा है कि रिजाइन डाल दो, पहले वो सीनियर लेवल पे बाय डिफॉल्ट होता था। ओके, ओके, तो जो ले ऑफ का चीज़ है ना, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ले ऑफ्स को, ओके, मैं या फिर प्रमोशंस को, हाइक्स को, ग्रोथ को, मैं सबको ना एक्चुअली कर्मों के बेसिस पे देखता हूँ। बिकॉज आज के टाइम में ना सामने वाले को अगर देना है तो वो आपको कैसे भी देगा, ओके, अगर नहीं देना ना तो उसके पास 50 बहाने आपको नहीं देने के। आपकी ऑफिस की अटेंडेंस कम थी, मैनेजमेंट ने बोला है जिसके अटेंडेंस कम है उसको नहीं देना, आपकी सैलरी ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है, टीम में दूसरे लोगों की सैलरी बहुत कम है तो हमको बराबर करनी पड़ेगी। 50 रीजंस है, 50। ओके, तुम मीटिंग्स में एक्टिव नहीं रहते थे तो तुम्हारा फीडबैक नेगेटिव आया है, इसलिए तुम्हारा हाइक नहीं होगा। चाहे पूरा साल तुमको निचोड़ लिया, काम करवा लिया, अब उसको पता कि भाई ये क्यों फीडबैक दिया जा रहा है, क्योंकि इससे समझ आ गया कि अब तुम अगर प्रोजेक्ट छोड़ भी दोगे तब तुम्हारी भी वैल्यू नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, टैलेंटेड लोगों का ले ऑफ हुआ। अब वो टैलेंटेड लोगों का ले ऑफ कैसे हो सकता है? कुछ तो रीजन रहा होगा। ओके, हाँ, मैंने भी देखा है। मे बी ईगो इश्यूज या फिर मे बी क्लाइंट का बजट इश्यूज, उनकी सैलरी ज़्यादा, क्योंकि जो टैलेंटेड है चांसेस हो सकते हैं कि उसका पैसा ज़्यादा हो, सैलरी ज़्यादा हो। ओके, अब वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, अब तुम्हारे टैलेंट की जरूरत नहीं है। तुम्हारे टैलेंट की जरूरत तब थी जब हमको वो चीज़ बनानी थी, अब बन चुकी है। अब एक हम सपोर्ट वाला एक लड़का उठाएंगे, वो काम हो जाए। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस। मैं इसलिए बोलता हूँ जिसके पास स्किल है ना वो कभी ले ऑफ के बारे में सोचता ही नहीं, ठीक है। होप ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा लोगों को। थैंक यू सो मच विपिन। होप ये ऑडियंस को अच्छा लगा होगा, लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर चाहे तो वो मेरा वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं, कॉलेज टू कॉर्पोरेट, जो मैंने कॉलेज से लेके कॉर्पोरेट के लोगों के लिए सबके लिए बनाई है। बहुत वही है। बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन।
and thanks for inviting me again. Thank you sir, thank you. Bye bye.